Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic divergent boundaries of class 11 geography chapter number 4. So in the last video we started with the topic plate tectonics and उसमें हमने जितनी भी plates है किस तरीके से plates जो है वो बनी हुई हैं, major plates, minor plates, इन सब की discussion की थी. एंड में हमने देखा था कि जो plate boundaries है वो तीन तरीके की होती है. तो तीन प्लेट बाउंड्रीज में से सबसे पहली जो बाउंड्री है वो है डाइवर्जेंट बाउंड्री, देन देयर इज कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड थर्ड टाइप की जो बाउंड्री है वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. तो मतलब ये जो प्लेट्स हैं आपस में ये किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं, दो प्लेट आपस में, जैसे एक प्लेट ये है एंड एक प्लेट ये है, तो ये दोनों किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं उसी के बेसिस पे हमने ये तीन कैटेगरीज डाली हैं, तीन टाइप्स जो हैं हमें देखने मिलती हैं प्लेट बाउंड्रीज की. So divergent boundaries में क्या होता है, where new crust is generated as the plates pull away from each other. तो divergent का मतलब है जो plates है वो एक दूसरे से diverge हो रही हैं, दूर जा रही हैं. जैसे ये एक टेक्टोनिक प्लेट है एंड ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है. अब ये क्या हो रही हैं, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, इस तरीके से एक दूसरे से दूर जा रही हैं. अब दूर जाने का रीजन क्या होगा, सबसे पहले ये मूव ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके नीचे कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं वो चल रही हैं. तो इनके कन्वेक्शनल करंट की मूवमेंट कैसे होगी, इस तरीके से. जो कन्वेक्शनल करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे एंड इसी वजह से जो ऊपर की प्लेट्स हैं वो भी इस तरीके से मूव करेंगी. अब जैसे ही ये मूव करेंगे तो हमने मिड ओशियनिक रिजेस के बारे में पढ़ा है, हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें हमें पता है कि जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा, नीचे से जो लावा है वो निकल के बाहर आएगा एंड यहाँ पे एक नया सरफेस बनेगा. तो जैसे ही ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच में नई क्रस्ट जो है वो फॉर्म होगी, नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. तो अगर ये जो प्लेट्स हैं वो समुद्र के अंदर है तो यहाँ पे आपको मिड अटलांटिक ओशन जिस तरीके से रिजेस देखती हैं अटलांटिक ओशन में, ऐसे सिस्टम आपको नजर आएगा. तो इसमें क्या हो रहा है, नई क्रस्ट फॉर्म हो रही है. जैसे हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी थी, उसमें बीच में जो रिजेस हैं वहां पे कंटिन्यूअसली नई रॉक्स बन रही हैं. तो वही सिस्टम यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जब नई क्रस्ट जनरेट होती है तो मतलब डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बीच में न्यू क्रस्ट जनरेट हो रही है. The sites where the plates move away from each other are called spreading sites. तो वो पॉइंट, वो जगहें जहां से ये प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे ये एक प्लेट है अगेन एंड ये एक प्लेट है, तो इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रेडिंग साइट्स. स्प्रेडिंग आप ऐसे लगा सकते हो जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या हो रहा है, फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, तो उसी के नाम से यहाँ पे दिया है कि क्योंकि डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है, नई क्रस्ट फॉर्म हो रही है, फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, तो इसको क्या बोला गया है, स्प्रेडिंग साइट्स. वो पॉइंट जहां पे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होंगी. द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इज द मिड अटलांटिक रिज. तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री का वो है मिड अटलांटिक रिज. At this, the American plates are separated from the Eurasian and African plates. तो मिड अटलांटिक रिज में क्या है, जो अमेरिकन प्लेट्स है, मतलब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, वो किससे सेपरेट हो रही हैं, यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट से. तो यहाँ आप देखोगे ये है मिड अटलांटिक रिज. इसमें ऊपर आपको, अगर आप नॉर्थ वेस्ट तरफ देखोगे, मतलब इसके अपर लेफ्ट में देखोगे तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे इसको ऊपर वेस्टर्न साइड से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है सेपरेट कर रही है. एंड अगर आप नीचे देखोगे तो मिड अटलांटिक ओशन रिज के यहाँ पे नीचे साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो किससे सेपरेट हो रही है, अफ्रीकन प्लेट से. नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऊपर किससे सेपरेट हो रही है, यूरेशियन प्लेट से. तो इन प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो कैसी है, प्लेट्स की मूवमेंट जो है ऐसी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस तरफ जा रही है लेफ्ट तरफ एंड यूरेशियन प्लेट राइट तरफ जा रही है. सिमिलरली अफ्रीकन प्लेट जो है वो इस तरफ जा रही है एंड साउथ अमेरिकन प्लेट इस तरफ जा रही है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और नीचे से जो लावा है वो निकल के बाहर आ रहा है एंड यहाँ पे इस तरीके से रिजेस जो हैं वो बन रही हैं. अभी देखो हमने अभी तक जो मिड अटलांटिक रिज के बारे में बात की है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ओशनिक, मतलब ओशन के नीचे प्लेट्स जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं. जैसे ऊपर क्या है, पूरा ओशन है एंड उसके नीचे प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं. यहाँ पे इस तरीके से आपको रिजेस बीच में दिखाई देंगी, यहाँ पे रिज जो है वो बनेगी, ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं.
बट ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से, कॉन्टिनेंट प्लेट्स जो है वो भी तो दूर जा सकती है ना। मान लो ऊपर कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, बट ऊपर ओशन नहीं है, ऊपर कॉन्टिनेंट है। तो क्या होगा, जैसे ये प्लेट्स जो हैं ऊपर, इनके कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। अगर इस तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो मूव करेगी, तो उसमें अल्टीमेटली देखो, इसका अगर शुरू से प्रोसेस दिखाएं तो इस तरीके से, लेट्स से ये प्लेट थी, इस तरीके से एक प्लेट थी पूरी, नीचे से इसमें ये पूरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसमें क्या है, ऊपर कॉन्टिनेंट है। इसमें क्या होगा, नीचे से कन्वेक्शन करंट्स जो है इस तरीके से चल रहे हैं, जो कि कंटिन्यूअसली इसके यहाँ पे प्रेशर डालेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसके बीच में फॉल्ट आएगा, ब्रेकेज होगी। बट ये एक साथ फॉल्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे ये जो प्लेट है, जिस पॉइंट पे इस पे प्रेशर लग रहा है नीचे से, धीरे धीरे वो इस तरीके से कुछ उठना शुरू होगी। नीचे का जो मैग्मा है वो इस पे प्रेशर डाल रहा है, एंड उसके बाद क्या होगा, ऊपर से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से ये ब्रेक होने लग जाएगी। जब यहाँ से ब्रेक होगी तो किस तरीके से इसकी पोजीशन दिखेगी, धीरे धीरे करके जो ये ऊपर वाला पार्ट था यहाँ से ये ब्रेक होने लग गया, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से ब्रेक होने लग जाएगी, एंड अल्टीमेटली इसमें जो पोजीशन इसकी कैसी बनेगी, धीरे धीरे करके जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे से दूर जाती रहेंगी, एंड जैसे इस तरीके से जो प्लेट्स हैं, तो ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इनके ऊपर क्या हो रहा है, इस तरीके से ये बन रही है रिफ्ट वैली। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्ट वैली बनेगी। अब अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे जैसे ये रिफ्ट वैली जो है वो बनती जाएगी, ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो मान लो इसके आसपास ओशन है, जो कॉन्टिनेंट है उसके आसपास ओशन है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इस रिफ्ट वैली में जब ये बहुत मतलब दूर जाती जाएंगी प्लेट्स, तो यहाँ पे पानी जो है वो आने लगेगा, एंड अल्टीमेटली ये जो रिफ्ट वैली है इसमें पानी भर जाएगा, एंड ये एक लेक या सी बन जाएगी। एंड आप नीचे देखोगे, नीचे जो है ये क्रस्ट थिन होती जा रही है, ये मैग्मा जो है इसको प्रेशर डाल रहा है, एंड ये जो क्रस्ट है वो थिन होती जा रही है, एंड अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, इसमें भी फॉल्ट्स आएंगे, यहाँ से जो मैग्मा है वो बाहर निकल जाएगा, एंड यहाँ पे फिर वॉल्केनिज्म होगा। मतलब प्रोसीजर जो है इसी तरीके से रहेगा। सो अगर इसका एग्जाम्पल देखिए कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट पे रिफ्ट वैली जो है वो बन रही है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर अरेबियन प्लेट जो है वो अफ्रीकन प्लेट, जो कि न्यूबियन प्लेट है, इस तरफ वेस्टर्न तरफ न्यूबियन प्लेट है, एंड यहाँ पे सोमालियन प्लेट है। तो मतलब बेसिकली सबसे पहले क्या हो रहा है, अफ्रीकन प्लेट जो कि पूरी अफ्रीकन प्लेट है वो दो प्लेट्स में बट रही है। एक है न्यूबियन प्लेट जिसको नाम दिया है, एंड दूसरा है सोमालियन प्लेट, ईस्टर्न साइड वाली प्लेट को सोमालियन प्लेट नाम दिया है। तो ये बीच से क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें रिफ्ट जो है मतलब क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रही है, ये अपने आप में जो अफ्रीकन प्लेट है वो डाइवर्ज हो रही है इस तरह, एंड ऊपर ये अरेबियन प्लेट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्ट वैली है, जो कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे बन रही है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ बाउंड्री, प्लेट बाउंड्रीज, इज convergent boundaries. So where the crust is destroyed as one plate dived under the another. तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, सो लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के अंदर चली जाएगी। मतलब इसमें जो ज्यादा हैवी प्लेट होगी, ज्यादा डेंसर प्लेट होगी, वो नीचे जाएगी, एंड जो लाइट होगी, कंपैरेटिवली लाइट प्लेट होगी, वो ऊपर चढ़ जाएगी। तो कैसे दिखेगा यहाँ पे, तो ये एक प्लेट है, एंड लेट्स से दिस इज द हैवियर वन, तो ये जो है ये नीचे जाएगी इस तरीके, ये दूसरी प्लेट के नीचे जाने लगेगी, एंड देयर इज अनदर प्लेट, सो इट विल मूव अप। तो ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है, एंड ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है, बिकॉज ये वाली जो है ये थोड़ी हैवी थी, तो ये नीचे चली गई एंड ये ऊपर जाएगी।
तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है, जब क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रही है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पहले इस सरफेस का पार्ट था, यहाँ पे था, बट अब ये क्या हुआ, ये नीचे चला गया, मतलब कि क्रस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई। ये वाली जो क्रस्ट है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये कभी क्रस्ट का पार्ट था, ये ऊपर सरफेस पे था, बट अब क्या हुआ, इसका सबडक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लेट क्यों की दूसरी प्लेट के अंदर चली गई, तो अब ये पूरा हिस्सा जो है अब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट अकर्स इज कॉल्ड अ सबडक्शन जोन। अब जहाँ पे ये सिंक हो रहा है, ये जो पूरा पॉइंट है जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन, क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर सबडक्ट हो रही है, उसके नीचे जा रही है। There are three ways in which convergence can occur. These are between an oceanic and continental plate. Second is between two oceanic plates and third is between two continental plates. अब देखो, हमें पता है कि हमारे जो ये प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। हम इनको दो एक तरीके से टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है ओशनिक प्लेट एंड दूसरी है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये हमने टेक्टोनिक प्लेट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरीके से अगर किसी प्लेट पे ज़्यादा बड़ा हिस्सा कॉन्टिनेंट का है तो उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कह देंगे, एंड अगर किसी प्लेट के ऊपर ज़्यादा बड़ा एरिया ओशियन का है तो उसे हम ओशनिक प्लेट कह देंगे। तो कन्वर्जेंस जो है वो तीन तरीके से हो सकता है। या तो पहला क्या है, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो मूव कर रही हूँ एक दूसरे की तरफ। मतलब लेट से ये वाली जो प्लेट है ये क्या है, ये ओशनिक प्लेट है एंड ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये वाली जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब देखो, ओशियनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के मुकाबले ज्यादा डेंस होती। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक ओशियनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कन्वर्ज करेंगी तो ओशियनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाएगी, डाइव कर जाएगी। तो सबडक्ट कौन सी प्लेट करेगी, ओशियनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट करेगी अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये चीज़ मैंने आपको रिजेस वाले उसमें भी बताई थी टॉपिक में। यहाँ पे जब ओशनिक प्लेट जो है जब ये अंदर जाएगी तो नीचे क्या है, पूरा एस्थेनोस्फेयर है। यहाँ पे क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे क्या है, एस्थेनोस्फेयर, जो कि क्या है, पूरा हॉट मॉल्टन मैग्मा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो जैसे ही ये ओशनिक प्लेट जो है एस्थेनोस्फेयर की तरफ जाने लगेगी तो ये पूरी प्लेट जो है, यहाँ पे देखो ओशन प्लेट में यहाँ पे ऊपर पानी भी जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी जाएगा। सो इट इज काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक, क्योंकि समझाना है अगेन अच्छे से। तो एक बार में एक टॉपिक जो है, भले ही उसमें थोड़ी सी रिपीटेशन लगे, बट एटलीस्ट ये टॉपिक पूरा जो है कवर हो जाएगा। अगर आप पूरा चैप्टर देखते हुए आ रहे हो तो आपको काफी सारे टॉपिक जो है वो रिपीटेड लगेंगे, बट उससे भले ही रिपीटेड लगे बट आपको चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, ओशनिक प्लेट जो है वो अपने साथ पानी भी लेके जाएगी, मतलब कि इसके ऊपर का कुछ पानी जो है वो भी इसके साथ सबडक्ट कर जाएगा। एंड जैसे ही अब यहाँ पे नीचे क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये जो ओशनिक प्लेट है ये पिघलने लग जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी, इसके ऊपर का जो पानी है वो एवोपरेट होने लग जाएगा, भाप बनने लग जाएगा। जैसे ही वो एवोपरेट होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो भाप है, यहाँ से जो बहुत गर्म मैग्मा है, अब ये ऊपर की तरफ जाएंगे। जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर ये प्रेशर डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसके ऊपर ये प्रेशर डालेंगे। यहाँ पे मैग्मा जो है, मतलब ये जो क्रस्ट है वो पिघल पिघल के ऊपर जा रही है, पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और यहाँ पे क्रैक्स आने लग जाएंगे। जब यहाँ पे क्रैक आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्ट आ गया, क्रैक आ गया। अब इससे क्या होगा, जो मैग्मा है वो बाहर निकलने लगेगा। एंड हमें पता है कि जब मैग्मा इस तरीके से बाहर निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्केनिज्म होगा। तो आपको क्या देखने मिलेगा, देखो जो ये बाउंड्रीज हैं यहाँ पे, ये वाला जो मैप है इसमें आप देखोगे तो ये वाला जो इलाका है, जैसे जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इसमें आप देखोगे कि जो पैसिफिक प्लेट है वो क्या कर रही है, वो सबडक्ट हो रही है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यहाँ यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, तो ये अंदर जा रही है। इसकी एरो देखो, ये आपको छोटे छोटे ट्राइंगल देखने मिलेंगे। ये जो ट्राइंगल इन्होंने दिए हुए हैं ये इसकी मूवमेंट बता रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है,
कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो ये पैसिफिक प्लेट है, ये क्या कर रही है, पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ज कर रही है इस तरीके से, एंड पैसिफिक प्लेट जो है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। तो आपको क्या देखने मिलेगा, ये जो पूरी बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री पे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में वॉल्केनिज्म देखने मिलेगा। तो अगर आप वॉल्केनोज का ग्राफ देखोगे, मतलब जो मैप है वो देखोगे, एंड इन प्लेट्स के कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री का मैप देखोगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले ये वाली पूरी रिंग ऑफ फायर है, इसको देखो, ये पूरी जो प्लेट है पैसिफिक प्लेट, ये साइड वाली प्लेट्स के अंदर जा रही है। अब अगर हम वो वाला मैप देखें जिसमें कि वॉल्केनोज को दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं, ये पूरा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है यहाँ पे, ये देखो। तो और ये देखो एक कॉन्टिनेंट के ऊपर है, आप देखोगे यहाँ पे जो लाइन है, देखो ये पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर इस तरीके से। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर क्या होगा, वॉल्केनिज्म आएगा जब ओशनिक प्लेट इस तरीके से सबडक्ट करेगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, राइट। अब सेकेंड टाइप अगर हम देखें कन्वर्जेंट बाउंड्री में, कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है वो दूसरे तरीके से कैसे हो सकती है, तो वो है बिटवीन टू ओशनिक प्लेट्स, दो ओशनिक प्लेट। अब देखो जब दो ओशनिक प्लेट्स कन्वर्ज करेंगी तो सिचुएशन मतलब सेम ही रहेगी जैसे हमने ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट के केस में देखा। इसमें क्या होगा, अब इसमें बस फर्क इतना है, ये भी एक ओशनिक प्लेट है एंड ये भी एक ओशनिक प्लेट है, ये भी एक ओशनिक प्लेट है, दोनों ही ओशनिक प्लेट है। तो इसमें क्या होगा, अब इन दोनों में कंपैरेटिवली जो ज्यादा डेंसर होगी, जो ज्यादा हैवी होगी, वो नीचे चली जाएगी। तो अब मान लो हम कहते हैं जो ये वाली है, जो राइट वाली है, ये थोड़ी हैवी है, तो ये सबडक्ट कर जाएगी। तो अब कैसे होगा, इस तरीके से ये एक प्लेट है, देन देयर इज अनदर प्लेट, जो कि अब ये दोनों ही ओशनिक प्लेट हैं, दोनों क्या है, ओशनिक प्लेट है, इनके ऊपर क्या है, समुद्र है, ओशनिक प्लेट है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज, जैसे ही ओशनिक प्लेट जो है, आई एम राइटिंग विद लेट्स से OP1, ओशनिक प्लेट 1 एंड ओशनिक प्लेट 2, तो ओशनिक प्लेट 2 जो है वो सबडक्ट कर रही है। अब नीचे तो इसमें भी एस्थेनोस्फेयर है, यहाँ पे क्या है, एस्थेनोस्फेयर है, इसमें करंट कैसे चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं। अब क्योंकि जैसे ही ये एस्थेनोस्फेयर में घुसेगी, तो ये वाली जो प्लेट है ये भी क्या करेगी, मेल्ट करने लगेगी, पिघलने लगेगी, ये पूरा जो हिस्सा है ये मेल्ट करने लगेगा, एंड पूरा जो मैग्मा है, वाटर वेपर्स है, वो ऊपर जाके प्रेशर डालेंगे, एंड अब इस वाली ओशनिक प्लेट के ऊपर आपको वॉल्केनिज्म देखने मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो कन्वर्जेंट बाउंड्री का टाइप है वो है बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अब देखो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो जाएंगी एक दूसरे के अंदर, मतलब एक प्लेट दूसरे के अंदर जाएगी, तो कैसा होगा, यहाँ पे ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है एंड ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब इन दोनों में भी जो भारी होगी, दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट 1, कॉन्टिनेंटल प्लेट 2। अब इन दोनों में से जो कॉन्टिनेंटल प्लेट ज्यादा डेंसर होगी वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम लेट्स से जो कॉन्टिनेंटल प्लेट 1 है वो ज्यादा डेंस है, तो वो सबडक्ट करेगी। तो किस तरीके से सबडक्ट करेगी, ये नीचे जाएगी ऐसे। अब देखो ओशनिक प्लेट में मेन रीजन हम एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, जो ओशनिक प्लेट है वो काफी अंदर तक सबडक्ट कर जाती है, and जितना अंदर जाएगी उतना ज्यादा टेम्परेचर, उतना ज्यादा प्रेशर आपको देखने मिलेगा, तो ये मेल्ट हो जाती है। बट कॉन्टिनेंटल प्लेट के केस में क्या होता है, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करती हैं तो ये बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा पाती। क्या होता है कि ये यहीं पे इकट्ठा होने लगती है, जैसे इस तरीके से, ये बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएगी। ये क्या होगा, इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस तरीके से कुछ रहेगी एक प्लेट, एंड ये जो दूसरी प्लेट है ये इसके ऊपर चढ़ने लगेगी इस तरीके। तो यहाँ पे आपको कैसे देखने मिलेगा कि जो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनमें कन्वर्जेंस होती है, तो एक प्लेट दूसरे में सबडक्ट तो करेगी बट बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएगी, एंड जब बहुत ज्यादा अंदर ये नहीं जा पाएगी तो इसका जो मेल्ट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसकी रॉक मेल्ट नहीं हो पाएगी। एंड जब रॉक मेल्ट नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे फिर वॉल्केनिज्म नहीं होगा। एंड यहाँ पे क्योंकि देखो ये जो प्लेट है वो फोल्ड हो रही है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स। सो जब
दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं कन्वर्ज करती हैं तो क्या होगा, माउंटेन्स बनेंगे, फोल्ड माउंटेन। वॉल्केनिज्म यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा आपको, राइट। सो अगर मैं इसको आपको पिक्चर्स में दिखाऊं तीनों चीजों को, यहाँ देखो आपको इसमें तीनों टाइप के कन्वर्जेंट बाउंड्रीज देखने मिलेंगी। तो सबसे पहली क्या है, ओशन कॉन्टिनेंट। तो ये वाली जो है ये ओशनिक क्रस्ट है, ये सबडक्ट कर रही है, सबडक्टिंग ओशनिक लिथोस्फेयर। एंड ये वाली जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसमें आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे देखो ये मेल्ट हो रही है एस्थेनोस्फेयर में जाके, ये मेल्ट हो रही है एंड ऊपर फिर लावा जो है वो इरप्ट हो रहा है एंड ऊपर वॉल्केनिक आर्क्स बन रही है। कॉन्टिनेंट पे क्या हो रहा है, वॉल्केनिक आर्क्स बन रही हैं यहाँ पे। तो आप इसके फीचर्स देख सकते हो, यील्ड्स कॉन्टिनेंटल वॉल्केनिक आर्क। अब ओशन, ओशन में देखोगे तो ये भी एक ओशनिक लिथोस्फेयर है, ये वाली जो सबडक्ट कर रही है ये भी ओशनिक लिथोस्फेयर है। तो एक जो सबडक्ट कर रही है वो आपको देखने मिलेगा नीचे जाके मेल्ट होगी स्टेनोस्फेयर में एंड यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क्स बनेंगे एंड वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स देखने मिलेंगे, क्योंकि समुद्र में है तो वॉल्केनिज्म जो है होगा, उसके बाद इस तरीके से धीरे धीरे करके वो वॉल्केनो बड़ा होता जाएगा एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पानी से बाहर ही निकल जाएगा। तो फिर जब पानी से बाहर निकल जाएगा तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको देखने मिलेगा, ये वाला जो हिस्सा है जो पानी के बाहर विजिबल होगा वो एक आइलैंड की तरह नजर आएगा, वो आइलैंड बन जाएगा, राइट। तो आपको क्या देखने मिलेंगे यहाँ पे, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स। तो यील्ड्स वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स डिसेंडिंग कन्वेक्टिव सेल दिस साइड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो कन्वेक्टिव सेल है वो इस तरीके से डिसेंड करेगा नीचे, इसको ले जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। एंड अगर थर्ड टाइप आप देखोगे यहाँ पे तो वो है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो इसमें आपको देखने मिलेगा ये वाली जो है ये भी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर है, ये भी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर है। इसमें जो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो क्या कर रही है, वो दूसरे के अंदर जा रही है एंड यहाँ पे इस तरीके से माउंटेन्स बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है हिल्स कोलिजन माउंटेन्स, एल्प्स, हिमालयाज, अपाल्चियंस। तो ये इस तरीके से हिमालयाज यहाँ पे बनेंगे। सो इस तरीके से तीनों ही कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में आपको अलग अलग जो फीचर्स हैं वो देखने मिलेंगे। तो आई होप कि आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है क्लियर होगा। एंड द थर्ड टाइप ऑफ बाउंड्री इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। So where the crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other. देखो when we discuss the divergent plate, उसमें हमने देखा था कि दो प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाती हैं एंड न्यू क्रस्ट फॉर्म होती है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री थी, उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा था, नई क्रस्ट बन रही थी। Then we discussed the convergent boundary in that two plates were moving towards each other. उसमें दो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे की तरफ मूव हो रही थी एंड एक प्लेट दूसरे के अंदर जा रही थी। उसमें क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था प्लेट का, एक प्लेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो उसमें क्या हो रहा था, उसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। बट जब आप बात करते हो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की तो इसमें ना ही तो कोई क्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना ही कोई क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साइड बाय साइड वो मूव कर रही हैं, ना ही तो कोई किसी के अंदर जा रहा है ना ही कोई किसी से दूर जा रहा है। बस क्या हो रहा है कि ये दो प्लेट हैं इस तरीके से, ये साइड बाय साइड मूव कर रहे हैं, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट डज इट मीन। नाउ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिजेस। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स है ना, फॉल्ट्स मतलब एक तरीके से क्रैक, राइट। तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, मिड ओशनिक रिजेस से परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखो एक प्लेट मैंने ब्लैक कलर से बनाई है एंड दूसरी रेड कलर से, ताकि आपको दोनों प्लेट अलग से समझ आए कि ये दो प्लेट है। अब इनमें क्या हो रहा है, नीचे इस तरीके से करंट चल रहे हैं एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लावा है वो यहाँ से निकल रहा है क्रैक से। ठीक है, इस तरीके से निकल रहा है, यहाँ पे वॉल्केनिज्म हो रहा है एंड इससे ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि देखो ये पूरी बाउंड्री जो है ये मैंने इतने छोटे से में बना दी, बट हकीकत में जो धरती के ऊपर ये जो प्लेट्स हैं वो हजारों किलोमीटर लंबी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्लेट है वो एकदम हर एक पॉइंट पे एकदम स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरे से अलग जाएंगी? ऐसा नहीं होगा, मतलब ये इतने स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। हो सकता है इस प्लेट का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ से अलग हो, मान लो इस प्लेट का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ से अलग हो रहा है, इस यहाँ से ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं एंड फिर हो सकता है वो यहाँ से एक दूसरे से दूर जा रही हैं।
हो सकता है यहाँ पे फिर ऊपर चल के ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही, मतलब इनकी ये जो बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है इस तरीके से, वो एकदम ऐसी स्ट्रेट नहीं होगी। तो अगर मैं वापस से इसको बना के दिखाऊं तो जैसे ये, अब मैंने इस तरीके से पूरा एक पीस ले लिया है एंड बीच में मैं डॉटेड लाइन से आपको दिखा रही हूँ कि ये मान लो ये दो बाउंड्रीज हैं, इस तरीके से दो प्लेट्स हैं। पहली बात तो इन प्लेट्स किसी की भी बाउंड्री जो है एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं। ये देखो यहाँ पे आपको जितनी भी प्लेट्स दिखेंगी सबकी बाउंड्री बहुत ही अनइवन है, ऊपर नीचे आगे पीछे किसी की भी ऐसी बाउंड्री आपको स्ट्रेट नहीं देखने मिलेगी। कहीं पे भी दो प्लेट्स जो है एकदम स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेंगी, मतलब उनकी बीच की बाउंड्री जो है बहुत ज्यादा अनइवन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है, किधर जा रही है, एक इधर जा रही है। अब मैं इस डॉटेड लाइन को हटाती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो इस पॉइंट से, यहाँ से जो प्लेट है वो इधर से आगे पीछे हो रही है, ये इधर से आगे पीछे हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, सॉरी आगे पीछे नहीं, एक दूसरे से दूर जा रही है। फिर इनमें यहाँ से ये एक दूसरे से दूर जा रही है, फिर आगे चल के वो इधर से एक दूसरे से दूर जा रही है। अब जिस भी पॉइंट पे ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वो क्या होगा, यहाँ पे बनेगी मिड ओशनिक रिजेस। ये ओशनिक, ओशन के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, मिड ओशनिक रिजेस। अब अगर मैं इनको इस तरीके से देखूं, दो रिजेस के बीच में आप ये देखो, जब ये प्लेट इधर जाएगी तो मतलब इसका ये टुकड़ा इस तरीके से टूटा होगा। इसको ग्रीन से ही बनाती हूँ एक बार। तो ये वाला जो टुकड़ा है इस तरीके से टूट रहा होगा, ये वाला टुकड़ा जो है वो इस तरीके से टूट रहा होगा, तभी तो जाके देखो ये वाला जो पॉइंट है इसके बीच का क्रैक इस तरीके से होगा, जो फॉल्ट है वो ऐसा होगा। जो रिजेस हैं वो ग्रीन से ही हैं एंड बीच में मैंने आपको इस तरीके से ये येलो कलर, ऑरेंज कलर से क्या दिखाया है कि क्रैक एक्चुअली कैसे होगा। अगर यहाँ से, अगर ऊपर से ये स्ट्रेट जा रहा है एंड फिर नीचे थोड़ी दूर, थोड़ी दूर है, ये देखो दूर है ना, ऊपर यहाँ पे है ओशनिक रिज, फिर यहाँ पे दूर है मिड ओशनिक रिज, बट ये पूरी प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ पे बीच में भी तो कोई क्रैक होगा ना। बीच में यहाँ पे भी तो कोई क्रैक होगा जिसकी वजह से ये पूरी प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, यहाँ पे भी कोई क्रैक होगा जिसकी वजह से ये प्लेट एक दूसरे से मूव कर रही है। अब इस वाली प्लेट पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस वाली प्लेट पे क्या हो रहा है कि जो प्लेट है वो ऐसे मूव कर रही है, राइट, आगे पीछे हो रही है। एंड इसमें दिखने में क्या लगेगा, ना ही तो कोई प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ना ही कोई प्लेट एक दूसरे से ये तरफ जा रही है। आई होप कि आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मिड ओशनिक रिजेस कैसे जा रही हैं। जब वो मिड ओशनिक रिजेस सेम नहीं है तो उनमें इस तरीके से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है, आगे पीछे होगा, क्योंकि पूरी प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो क्रैक्स तो उसमें हर जगह होंगे। तो ये वाला क्रैक जो है आप देखोगे तो इस, अगर पर्टिकुलर क्रैक को मैं अब अलग से दिखाऊं, ठीक है, इन वाले पॉइंट्स को अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा कि ये एक प्लेट है, लेट्स से ये प्लेट है ऊपर एंड ये दूसरी प्लेट है नीचे। अब ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये प्लेट इस तरफ जा रही है, एंड जो ऑरेंज कलर से मैंने आपको दिखाया वो ये वाले फॉल्ट्स हैं, ये फॉल्ट्स है बीच में, ये फॉल्ट्स है बीच में, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तक पूरी स्ट्रेट में क्या है, स्ट्रेट में पूरा मिड ओशनिक रिज है। अब ये जो आपको साइड, ये जो आड़ा दिख रहा है, ये जो लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल पीस दिख रहा है, ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। इसको जब आप देखोगे, इसको ही मैंने आपको जूम करके दिखाया, इसको जब आप देखोगे तो कैसा दिखेगा कि प्लेट जो है वो इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। यहाँ पे ना ही तो कन्वर्जेंस हो रहा है, ना ही डाइवर्जेंस हो रहा है। एंड इसको अगर आप मिड ओशनिक रिज से देखोगे तो ग्रीन कलर से मैंने क्या बनाई है, ये पूरी मिड ओशनिक रिज है, तो मिड ओशनिक रिज के ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे है। क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री है, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से, ये ऊपर और ये ऐसे, तो ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इधर पे भी इस तरीके से ये 90 डिग्री। तो जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है ना वो जनरली इस तरीके से मिड ओशनिक रिज के 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे होती है। आई होप कि उसका रीजन आपको समझ आ रहा है, क्योंकि जब कन्वर्जेंट, सॉरी, जब डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी, जब ये ओशनिक रिजेस बनेंगी तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम ऐसे बन रही, नहीं, ये आगे पीछे होंगी, एंड जैसे ही ये आगे पीछे होंगी तो उनके बीच में क्रैक बनेगा, और उनके बीच में ये जो फॉल्ट बनेगा, ये जो फॉल्ट बना, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री।
जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक प्लेट आगे जाएगी, एक प्लेट पीछे, एंड यहाँ पे ना ही तो कुछ भी बन रहा है, ना ही तो यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रक्ट हो रहा है. As the eruptions do not take all along the entire crust at the same time, there is a differential movement of a portion of the plate away from the axis of the earth. So जो भी मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि जो इरप्शंस है, मतलब जब मिड ओशनिक रिज है बनेगी, जो वॉल्केनिक इरप्शन होगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, वो सेम टाइम पे नहीं होगा, हर जगह सेम टाइम पे नहीं होगा, डिफरेंशियल मूवमेंट रहेगी. प्लेट जो है वो हर पॉइंट से अलग स्पीड से मूव करेगी. जैसे अगर मैं बताऊं तो ये दोनों हैं, लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है ये काफी तेजी से ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एंड ये वाले पॉइंट पे प्लेट जो है वो थोड़ी धीरे एक दूसरे से दूर जा रही है. हैं दोनों एक ही प्लेट का पार्ट, मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये पूरी एक प्लेट है एंड पूरी ये अलग प्लेट है, ठीक है. बट इस इन दोनों प्लेट के बीच में जो भी बाउंड्रीज है वो इवन नहीं है, डिफरेंसेस हैं. कहीं पे थोड़ी जल्दी फट रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, एंड कहीं पे थोड़ी स्लो ये डाइवर्ज हो रही है. Also, the rotation of the earth has its effect on the separated blocks of the plate portion. और also मतलब जब earth जो है वो move कर रही है, rotate कर रही है continuously, उसकी वजह से भी जिस तरीके से ये plates एक दूसरे से separate होंगी उस पर effect पड़ेगा and transform boundaries जो है वो बनेंगी. मतलब ये जो plates हैं divergent plate है वो क्यों उनकी उनमें unevenness है, क्यों वो सब straight line में एक दूसरे से अलग नहीं हो रही, तो इसका reason जो है वो अर्थ के घूमना भी हो सकता है कि अर्थ जिस तरीके से रोटेट कर रही है उसकी वजह से डिफरेंसेस आएंगे, एंड जैसे ही डिफरेंसेस आएंगे इनके बीच में तो क्या बनेगी, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं वो आपको देखने मिलेंगी इस तरीके से. अब यहाँ पे देखो इस पिक्चर में, इसमें आपको देखने मिलेगा कि दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साइड बाई साइड जो है वो मूव कर रही हैं, ना ही तो ये कन्वर्ज हो रही ना ही इनमें कुछ भी डाइवर्जेंस हो रहा है. आई होप कि आपको जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है वो अच्छे से क्लियर होगा. इसमें ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे जो है वो भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं इनमें भी, जैसे आप देखोगे इस पिक्चर में, यहाँ पे आपको अर्थक्वेक जोन दिखाया हुआ है कि किस तरीके से बहुत हैवी या काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे देखने मिलते हैं. अब आप अगर इस मैप पे देखोगे तो इसमें डाइवर्जेंट बाउंड्री दिखाई हुई है, दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो डाइवर्जेंट बाउंड्री को शो कर रही हैं. जो इन्होंने ट्राइंगल बनाए हुए हैं, लाइंस पे ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री को शो कर रहा है, एंड जो सिंगल लाइन है ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को शो कर रहा है. तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे देखो यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है. तो कन्वर्जेंट बाउंड्री यहाँ पे कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेंगे, हिमालयास. तो हिमालयास जो है इस तरीके से वो नीचे तक जा रहे हैं, यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा फिर ये नीचे कन्वर्जेंट बाउंड्री. फिर यहाँ पे फिलीपींस एंड यूरेशियन प्लेट के बीच में भी क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है. फिलीपींस एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में भी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, तो आपको ये पूरा कन्वर्जेंट का देखने मिलेगा. ये जो पूरा हिस्सा है ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको ये ट्राइंगल्स वाली शेप दिख रही है. कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं इस तरीके, ठीक है, एक प्लेट जो है वो दूसरे के अंदर जा रही है. जैसे इस वाले में आपको देखने मिलेगा फिलीपींस जो है वो फिलीपींस प्लेट क्या हो रहा है, वो यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है, एंड फिर फिलीपींस के प्लेट के अंदर पैसिफिक प्लेट जा रही है. तो ये दिखने में कैसा दिखेगा, ऐसे मानो कि ये जो है ये यूरेशियन प्लेट है, फिर ब्लैक कलर से है फिलीपींस प्लेट, एंड उसके बाद मैं बना रही हूँ ब्लू कलर से, लेट्स से दिस इज पैसिफिक प्लेट. तो ये तीनों प्लेट देखो एक दूसरे के अंदर जा रही हैं, मतलब जो फिलीपीन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है, एंड जो पैसिफिक प्लेट है वो फिलीपीन प्लेट के अंदर जा रही है. तो इससे क्या होगा, ये पूरी कन्वर्जेंट बाउंड्री बन रही है. फिर डाइवर्जेंट की बात करोगे तो ये पूरा जो है ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है. यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड नीचे जो अंटार्कटिक प्लेट है उसके बीच में डाइवर्जेंट प्लेट है, मतलब इसमें प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है. यहाँ पे पैसिफिक प्लेट एंड कोकोस प्लेट के बीच में डाइवर्जेंट बाउंड्री है, पैसिफिक प्लेट एंड नाज़का प्लेट के बीच में डाइवर्जेंस बाउंड्री है. तो इसमें क्या हो रहा है, देखो जो पैसिफिक प्लेट है उसकी मूवमेंट ऐसे हो रही है, तो वो इन प्लेट्स के जो उसके लेफ्ट साइड प्लेट्स हैं उनके वो नीचे जा रही है, उनमें कन्वर्ज हो रही है. बट यहाँ पे नाज़का प्लेट जो है वो ऐसे हो रही है, नाज़का प्लेट जो है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर जा रही है, तो वो इससे दूर जाएगी, वो पैसिफिक से दूर जा रही है. देखो ये जो नाज़का प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट से दूर जा रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर जा रही है. तो इस तरीके से प्लेट जो है वो मूव कर रही हैं. एंड जो मेन बात मेरे को आपको अब यहाँ पे दिखानी है, आप अगर डाइवर्जेंट बाउंड्री को देखोगे तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में सिर्फ दो पैरेलल लाइन बना के नहीं दिखा दिया, उसमें आपको बहुत सारे इस तरीके से ये सिंगल लाइन दिखेंगी जो कि क्या बता रही हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. एंड अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हैं उनमें क्या होता है, दे आर
परपेंडिकुलर टू रिजेस। तो जहां पे भी ये प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे वहां पे अनइवननेस होगा। देखो ये एक थोड़ा सा आगे है, ये थोड़ा सा पीछे है, फिर ये थोड़ा सा आगे है, तो इनमें क्या होगा, अनइवननेस होगी। और जैसे ही अनइवननेस होगी, अगर कोई प्लेट यहाँ से मूव कर रही है, फिर यहाँ से मूव कर रही है, फिर यहाँ से मूव कर रही है, तो इनके बीच में जो फॉल्ट्स बनेंगे वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स होंगे। तो आप इस मैप को अच्छे से देख सकते हो एंड समझ सकते हो कि कौन सी प्लेट जो है वो इसके अंदर जा रही है, कहाँ से वो डाइवर्ज हो रही है। एंड आई होप कि आपको ये तीनों तरीके की जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, वो अच्छे से क्लियर होगा।